अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 111 है ये। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और हमेशा की तरह आज की इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, कई जगहों पे वेदर चेंज हो रहा है। यहाँ पर बारिशें हो रही हैं जहाँ पर मैं रहता हूँ, और अभी कुछ जगहों पर और भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि सर्दी आ जाएगी, 1 महीने 1.5 महीने तक सर्दी आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो पंजाब में इस वक्त से सर्दी शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रातें ठंडी होती हैं। लेकिन कराची में इस वक्त ऐसा हो रहा है कि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड हो जाती है। और अभी आजकल हवाएं चल रही हैं, तो जितने भी परिंदे हैं आपके पास, चाहे वो लव बर्ड हों, फिशर फैमिली से हों, कॉकटेल्स हों, या कुछ भी फिंचीज़ हैं आपके पास, एक्स वाई जी कोई भी परिंदा है, तो याद रखिएगा परिंदों की दवाई एक जैसी आती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लेट सपोज़ के कॉकटेल की दवाई है तो वो आप लव बर्ड को नहीं दे सकते, या लव बर्ड की जो दवाई है वो आप फिशर को नहीं दे सकते, या फिशर की जो दवाई है वो आप फिंच को नहीं दे सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब की जो मेडिसिन होती है वो एक ही होती है सब परिंदों की, जिसको वेटनरी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये परिंदों की मेडिसिन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होती है, देखें, परिंदे के साइज़ पे डिपेंड करता है। अब जाहिर है जो शुतुरमुर्ग है, जैसे टर्की है, बहुत बड़ा होता है वो, उसकी डोज़ डिफरेंट होगी, मेडिसिन वही रहेगी बस, बट जाहिर है कि उसकी जो बॉडी टाइप है वो डिफरेंट है, बड़ा है वो साइज़ में। तो उसकी बॉडी टाइप को जो मेडिसिन सूट करेगी, जितनी डोज़ उसको सूट करेगी, हम उतनी देंगे। और वही मेडिसिन अगर हम फिंच को देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन फिंच की बॉडी टाइप के हिसाब से उस मेडिसिन की डोज़ ज़ाहिर है कम होगी ना। अब एक इतना बड़ा परिंदा है, उसको आप जितनी डोज़ दे रहे हैं उतनी अगर आप नन्ही सी फिंच को देंगे तो ज़ाहिर है कि उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कि कौन सी मेडिसिन कब किस तरह से इस्तेमाल करनी है। देखें, हमारे पास मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसमें से 3 एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक फर्स्ट स्टेज एंटीबायोटिक कहलाती है, फिर सेकंड स्टेज की एंटीबायोटिक आती है, फिर थर्ड स्टेज की आती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है जो कि मशहूर है, जिसका नाम आई थिंक एंजल आई है, वो इम्पोर्टेड है, बाहर की है वो। उस दवाई का ये है कि परिंदा अगर समझ लें कि उसने गर्दन गिरा दी है, ट्रे पे आके गिर चुका है वो, ठीक है, बट अभी हल्की हल्की सांस बाकी है, तो हम वो एंजल आई जो है वो इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन। उससे ये होता है या तो परिंदा मर जाता है, या फिर अगर उसमें चांसेस होते हैं लाइफ के तो वो बच जाता है, यानी दोनों में से एक काम होते हैं। तो वो बिल्कुल एक थर्ड स्टेज की मेडिसिन है, बल्कि थर्ड स्टेज से भी आप उसको प्लस कैटेगरी ऊपर का समझें उसको, क्योंकि उसमें या तो आर है फिर पार है। जब ज़ाहिर आपका परिंदा ट्रे पे गर्दन उसने गिरा दी है, अब आपको पता है कि ये मर ही जाएगा, बचाना बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम पर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आर या पार के टाइम पे काम आती हैं। ठीक है, ये होती हैं हैवी मेडिसिन होती हैं, थर्ड स्टेज की एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल जो वायरल आ जाता है उसके लिए फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। अगर वो फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक से आपका बर्ड ठीक नहीं हो रहा तो आप फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक की डोज जो है डबल कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि अगर आप 1 ग्राम मेडिसिन जो है वो 1 लीटर पानी में डाल रहे हैं या 2 लीटर पानी में डाल रहे हैं, तो वो 1 ग्राम फिर 1 लीटर में डालेंगे आप, तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप 1 ग्राम जो आधे लीटर में डाल के चलाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक एक्सट्रीम केस आता है इसके बाद सेकंड स्टेज, उसमें ये होता है परिंदा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, ख़राब हो रहे हैं, आपके पास मर रहे हैं, डेथ हो रही है आपके पास, फिर सेकंड स्टेज की दवाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स ही होती हैं इसमें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ही में स्टेजेस होती हैं, बाकी किसी दवाई में कोई स्टेज नहीं होती। अच्छा, ये वो मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपके पास कैल्शियम और मल्टीवाइटामिन्स और मिनरल्स ये आपके पास होने चाहिए लाजमी तौर पे। देखें, सॉफ्ट फूड आप जितना भी खिलाएं अपने परिंदे को, लेकिन याद रखें, मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। अगर किसी भी बंदे में विटामिन डी की कमी है, ठीक है, विटामिन डी उसका बिल्कुल 3% पे आया हुआ, यानी कि अपनी जो मिनिमम क्वांटिटी है उससे भी नीचे गिरा हुआ है एक बंदे की बॉडी में, और मैं उस बंदे को बोलूँ कि यार तुम पालक खाओ या तुम मौसम्मी का जूस पियो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल नीचे आया हुआ होता है तो आपको आर्टिफिशियली उसको ऊपर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि धूप में बैठने से आपका जो बॉडी का विटामिन डी है या कैल्शियम है वो पूरा हो जाएगा फ़ौरन से, सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टा जान को रिस्क होता है जब बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ हो आपका कैल्शियम लेवल बॉडी का, परिंदे का या विटामिन डी का। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास घर पे। हमेशा याद रखें, आप लोग इतने महंगे परिंदे ख़रीदते हैं, लेट सपोज़ आप लोगों के पास देखें फिशर्स हैं, पार्क ब्लूज़ हैं, कॉकटेल्स हैं, एमराल्ड कॉकटेल्स हैं, इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव आप सेटअप रखते हैं, आपको फ़ायदा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो भाई 8 से 10 हज़ार रुपये की क्या दवाइयाँ और मल्टीविटामिन टोटल आप पैकेज एक नहीं ले सकते। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझसे लें, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप ले लें, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैंने मेडिसिन का काम जो है वो शुरू किए हुए मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 2 से 3 महीने हो गए। मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हूँ, और 2 से 3 महीने मुझे सप्लाई करते हुए हुए हैं। मैंने स्टडी 2 साल किया है, मेडिसिन्स को मैंने 2 साल स्टडी किया है। 2 साल स्टडी करने के बाद मैंने फिर इसका काम शुरू किया, और अभी पिछले 3 महीने से मैं सप्लाई कर रहा हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरी मेडिसिन पूरे ऑल ओवर दी पाकिस्तान जा रही हैं। मेरी हर किस्म की मल्टीविटामिन्स, मेरे लिक्विड कैल्शियम्स, मेरे जो है वो पाउडर्ड कैल्शियम, पाउडर मल्टीविटामिन, लिक्विड मल्टीविटामिन, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, सब के सब जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप याद रखें कि जो मल्टीविटामिन सस्ते होते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि वो किसी काम के नहीं है। देखें, हर चीज़ का एक लेवल होता है, हर चीज़ में एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। कोई अगर लो कैटेगरी का मेडिसिन है तो इसका ये मतलब नहीं है वो ख़राब है, ज़ाहिर है वो इस्तेमाल करेंगे, कोई ना कोई उसका रिज़ल्ट होता है, उससे फ़र्क आता है भाई। ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई भी दवाई ख़राब नहीं होती। हाँ, दवाई का असर कम ज़्यादा हो सकता है भाई, जितना पैसा आप खर्च करेंगे उस लेवल की दवाई आपको मिलेगी, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हों, एंटीबायोटिक्स हो या कुछ भी हो। अब सुन लें कि मल्टीविटामिन में किस तरह की दवाई आती है। देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा मेडिसिन के, मल्टीविटामिन कोई 1000 तरह की आती है, गलियों में भी मिल रही होती है, गलियों गलियों में मिल रही होती है उनमें। और भाई जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। ये जो आप साशे पकड़ लेते हैं ना पत्ती के पैकेट की तरह, जो पत्ती बना के बत्ती बना के ले आते हैं घर पे, उसमें, और ज़ाहिर है एक बंदा जो सप्लाई कर रहा है, जो अच्छी क्वालिटी की कर रहा है, बर्ड्स के बारे में जानता है। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं इतने टाइम से, तो मैं कोई फालतू किस्म का काम तो करूँगा नहीं कि मैं इधर से उठाई उसको भेज दी, उसको उठाई इधर से भेज दी। मेरी प्रॉपर एक स्टडी है इसके पीछे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप दुकान वाले के पास मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे ना, वो आपको मेडिसिन दिखाएगा बहुत सारी, बोलेगा ये सारी अच्छी हैं। अब उसको नहीं पता कि आपका परिंदा कितना बीमार है। आप मुंह से उसको बताएंगे बीमार है, बट उसको नहीं पता कि कितना बीमार है। ठीक है। हमारे यहाँ देख लें, इंसानों में देख लें, एक बंदा बीमार है, ठीक है, वो बीमार है भाई, हो सकता है उसको नज़ला हो। अब जिसको नज़ला है उसको भी हम कहते हैं ये बीमार है, जो हार्ट पेशेंट है उसको भी हम कहते हैं ये बीमार है। ठीक है। तो बीमार है, लेकिन बट उसको प्रॉब्लम है कि एक्चुअल में ये ना आपको पता होता है ना उस दुकान वाले को पता होता है। आप उससे मेडिसिन लेते हैं, वो देता है आपको, अगर वो मेडिसिन चल गई, सूट कर गई तो ठीक हो जाता है, अगर नहीं होती तो फिर आप परेशान रहते हैं। आप बोलते हैं परिंदे यार बेकार हैं, ब्रीड नहीं कर रहे हैं, उल्टा ख़राब हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही लो, आपको मेरे से अच्छे बंदे भी होंगे इस दुनिया में। मुझसे कोई अच्छा बंदा मिलता है ज़्यादा आपको, आप उससे रब्ता करें, उससे मेडिसिन लें। अभी मौसम इतना चेंज हो गया है कि इस मौसम में अगर आप कोई भी परिंदा रखना चाहते हैं ना, तो बर्ड्स ख़रीदने से पहले उनकी मेडिसिन लाजमन आप ख़रीद लें। ये मैं आपको बिल्कुल खुले अल्फाज में कह रहा हूँ। अगर आपका लेट सपोज़ कि आपका सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप है, वो इंडोर है, तो ठीक है, सर्दी में आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। यार कोई भी परिंदा बीमार होगा या मरेगा तो आपको बता के मरेगा। सोचने वाली बात है कि आपसे पूछेगा वो कि मैं बीमार हूँ या ना हूँ। ऐसा नहीं होता। रात को कभी कभार 3 बजे 2 बजे आप देखते हैं कोई परिंदा बीमार नीचे ट्रे पे बैठा हुआ है। अब रात को 3 बजे आप कहाँ मेडिसिन लेने जाएंगे? तो थोड़ा सा जो है ना रहम दिल बना करें। जैसे आपके घर में आपके लिए खांसी का सिरप होता है, हमेशा से पड़ा होता है, आपको पता होता है कि यार मुझे वेदर चेंज हो रहा है, खांसी का सिरप चाहिए, तो परिंदों का भी ख्याल रखा करें। कोई मेडिसिन हो जाएगी घर में आपके तो भाई सड़ेगी नहीं घर में। मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट होती हैं वो दो कम से कम भी 2.5 2 साल 3 साल की होती हैं। मेरे पास जो मेडिसिन है वो 3 साल की उनकी एक्सपायरी है। 3 साल से ऊपर की एक्सपायरी नहीं है मेरे पास। तो 3 साल बहुत होते हैं। अगर आपने 10,000 का 8,000 का एक पूरा पैकेज लिया है, पैकेज की बात कर रहा हूँ, लेट सपोज़ कि आपने एक पैकेज लिया है, तो उसमें आपके पास मल्टीविटामिन्स भी होंगे, कैल्शियम्स भी होंगे, एंटीबायोटिक्स भी होंगी आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। फिर आपके पास एंटीबैक्टीरियल स्प्रे जो होते हैं, जो सेटअप में हम लोग स्प्रे मारते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा कि बर्ड्स की जो केजेस होते हैं इनको किस तरह से साफ़ करें, यानी कि कब कब साफ़ करें, कितना टाइम का गैप दें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप तकरीबन जितने भी लोग परिंदों की ब्रीडिंग करवाते हैं, चाहे किसी भी परिंदे की करवाते हैं, उन सबको मैं ये कहता हूँ, कबूतरों के अलावा ये जो बड़े पिजन्स वगैरह हैं इनकी बात नहीं कर रहा मैं, पैरट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी आपके पास पैरट्स हैं, जो स्मॉल पैरट्स हैं, ठीक है, रिंगनेक की भी बात नहीं कर रहा, जितने स्मॉल पैरट्स हैं, इसमें अगर आप 1 महीने बाद भी सफाई करेंगे ना तो भी चलेगा यार, कोई मसला नहीं है। देखो हर हफ्ते कोई सफाई नहीं कर सकता। अगर किसी का बहुत बड़ा सेटअप है तो मुझे बताओ कि हर हफ्ता बंदा कैसे सेटअप पे सफाई करेगा, ठीक है। मैंने कई मेरे दोस्त हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं, तकरीबन किसी के पास 300 पेयर लगा हुआ है, किसी के पास 400, किसी के पास 800 भी लगे हुए हैं। ये नहीं समझें कि छतों पे फार्म बनाए हुए उन्होंने। तो मुझे बताएं कि हर हफ्ते वो कैसे सफाई करेंगे, या अगर वो किसी से करवा भी रहे हैं तो हर हफ्ते कैसे करवाएंगे। और भी तो काम होते हैं ना, बॉक्सेस चेक करना, बॉक्सेस की सफाई करना, देखना और रीडिंग लेना। बाकायदा तौर पे पेजेस पे लिखा जाता है कौन से बॉक्स में कितने बच्चे हैं, कब निकले थे, कितने मर गए, कितने बच गए, किसको सॉफ्ट फूड देना है, किसके पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं, किसके नहीं करवा रहे। बहुत सारे काम होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल विद अ लार्ज सेटअप
टू क्लीन दोज ऑल एवरी वीक, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ महीने में एक बार सफाई कर लें, लेकिन आपके पास एक एंटी बैक्टीरियल स्प्रे होना चाहिए। वो स्प्रे क्या होता है, वो आप अपने सेटअप पर भी मार सकते हैं, अपनी ट्रे पर भी मार सकते हैं, यहाँ तक कि वो इतना ह्यूमन फ्रेंडली है, इतना बर्ड फ्रेंडली है, यानी कि आप उसको परिंदों के ऊपर भी मार सकते हैं। अब परिंदों के ऊपर क्यों मारते हैं हम लोग, परिंदों के जिस्म के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत लेट हो गए सफाई करने में, या हमारे पास इंडोर सेटअप था तो एक जगह में गंदगी बहुत थी, उसकी वजह से क्या होता है ट्रे में कीड़े हुए, कीड़ों से जुएँ बन गई, जुओं से क्या होता है परिंदों के अंदर घुस जाती हैं, वो विंग्स के नीचे वाली साइड में ना, जो आर्म पिट होता है बगल वाली साइड होती है, इतनी बारीक होती है नज़र नहीं आती, बट परिंदा जो है परेशान रहता है, उसकी वजह से स्ट्रेस में रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो उसको तंग करती रहती हैं। फिर वो बॉक्स, जब पेरेंट्स बच्चों के पास जाते हैं बॉक्स में, तो वो पेरेंट्स से बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बॉक्स में भी घूमना शुरू हो जाती हैं। देखें कीड़े बहुत तरह के होते हैं, बॉक्स में कुछ और कीड़े होते हैं बीटल वगैरह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं लाइसिस की बात कर रहा हूँ, जो जुएँ होती हैं, ये इतनी बारीक होती हैं आपको नज़र नहीं आएंगी कभी भी, बहुत धूप में देखने पे गौर से, जैसे एल्बिनो कैटेगरी का कोई बर्ड हो तो उस पर नज़र आ जाएगी क्योंकि पूरा वाइट होता है, या किसी लोटिनो कैटेगरी का हो क्योंकि वो पूरा येलो होता है, तो उस पर आपको नज़र आ सकती हैं, वो भी करीब से देखने पर धूप में खोल के चेक करके। तो ये एंटी बैक्टीरियल जो स्प्रे होता है ये इसी काम के लिए होता है कि आप परिंदे के ऊपर भी मार सकते हैं और ट्रे पर भी और पूरे सेटअप में अपने आप मार सकते हैं। उससे ये होता है कि सारे कीड़े वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, परिंदे को कोई नुकसान नहीं होता, यहाँ तक कि परिंदे के दाने के जो प्याले हैं वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, पानी के प्याले भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसके दाने पानी के ऊपर मारना शुरू कर दें, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। वो ह्यूमन फ्रेंडली है, बर्ड फ्रेंडली है, बट आप परिंदे पर मारेंगे, थोड़ी बहुत छींटें अगर चली जाती हैं दाने पे पानी में, उसका कोई मसला नहीं है। ये एंटी बैक्टीरियल स्प्रे जो है ये इतना फ्रेंडली है कि आप पौधों के ऊपर भी मार सकते हैं। बेसिकली ये पौधों के लिए बनाया गया था, परिंदों से ज़्यादा नाजुक होते हैं पौधे इतने नाजुक होते हैं कि अगर आपने सर्फ़ वाला पानी पौधों को डाल दिया तो वो सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वो, यानी कि अगर आप सर्फ़ वाला पानी फेंक दें मट्टी में तो वो क्या होगा, पौधा जो है एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो जो चीज़ परिंदों के लिए बनाई जाती है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होती है, बर्ड फ्रेंडली होती है और प्लांट्स फ्रेंडली होती है, ठीक है। तो आपके प्लांट्स को कोई इशू होगा, ना आपको कोई एलर्जी होगी, ना बर्ड को कोई एलर्जी होगी, और आपका काम भी आसान हो जाएगा, जितने भी कीड़े वगैरह हैं, जम्स वगैरह हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसका नुकसान ये होता है कि आपने अगर एक्वेरियम के अंदर मार दिया इसको तो आपकी मछलियाँ मर जाएंगी भाई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सॉल्ट हैं या कोई ऐसी ऑक्सीडेशन है जो मछलियाँ जो हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, या मछलियाँ जो हैं इसके लिए सूटेबल नहीं हैं। तो मछलियों को खाली नुकसान पहुँच सकता है, बाकी इसके अलावा किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचता, आपका बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मछलियाँ और कीड़े ये मर जाते हैं इससे, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मेडिसिन का क्या चक्कर है, किस तरह से देनी होती हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने की, जो ज़रूरी चीज़ें वो लेनी पड़ती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।